राना साहब, एक तरफ हुकूमत ये समझती है कि महंगाई कुछ नहीं होती। आज वज़ीर आज़म ने भी महंगाई का तकाबुली जायज़ा लिया है। परचून और मंडी के निर्खों में जो फ़र्क है, गैर मंतकी फ़र्क है, उस पर एक्शन लेने का हुक्म दिया गया है। क्या समझते हैं, इस महंगाई को लेकर हुकूमत सही है या फिर अवाम सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आपने अवाम की तर्जबानी की, अवाम के जज्बात को दिखाया। कोई शक नहीं कि आम शहरी, आम आदमी जो है वो सख्त परेशान है महंगाई के हाथों, सख्त परेशान है यहाँ पे कि किस तरीके से दिन ब दिन इजाफा महंगाई में हो रहा है। लेकिन हमें इसका एक काबिल जायज़ा भी तो लेना चाहिए। क्या दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्या वहाँ पे महंगाई कम हुई? क्या वहाँ पे रेशो कम हुई? क्या वहाँ पर इन 3 सालों में ये जितनी पाकिस्तान में महंगाई है, ये जितना पाकिस्तान में मामलात हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसे मामलात हैं या इससे बुरे मामलात हैं? एक जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। देखें, दालें कहाँ से आती हैं। मैं हुकूमत की को वकालत नहीं कर रहा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ हमें जायज़ा लेना चाहिए। जब आप टीवी पे बैठते हैं, हमने अवाम, बिल्कुल मैंने तो पहले कहा कि अवाम तंग है, लेकिन हमें जायज़ा लेना चाहिए। क्या दालें पाकिस्तान में हैं? क्या ऐसी चीज़ें, ऐसी मसनूआत जो पाकिस्तान से बाहर से आती हैं, तो आपको तो वही रेट देना पड़ेगा ना जो बाहर से आता है। अब भी आपके पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें उन ममालिक की निस्बत बहुत सस्ती हैं जो ममालिक जो है जिन्हें आप तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। आप अमेरिका के साथ मुआवजना करके देख लें, आप बरतानिया के साथ मुआवजना करके देख लें, आप यूरोप के किसी मुल्क के साथ मुआवजना करके देख लें, आप भारत के साथ मुआवजना करके देख लें, आप बांग्लादेश के साथ मुआवजना करके देख लें, आप अब इवन अफगानिस्तान के साथ मुआवजना करके देख लें, जहाँ पर पानी की एक बोतल कितने की मिल रही है, जहाँ पे खाने की एक प्लेट कितने की मिल रही है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अब हुकूमत के जो दावे हैं, हुकूमत ने कहा जी हमने हेल्थ कार्ड जारी किए, KPK में तो हो गए, पंजाब में भी काफ़ी हद तक हो गया। हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है, ये हुकूमत ने कहा किसानों को हमने कार्ड दिए, वो भी दिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आम शहरी को तो शायद ना उसका फ़ायदा हो, लेकिन जिसको मिला है उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। या सर, लेकिन मैं आपको एक बड़ी साहब, ये जो आज मीटिंग के अंदर ये बात की गई कि मंडी के नर्ख क्या है, मिसाल के तौर पर अगर सब्ज़ी ले लें, जो मकामी सब्ज़ी है, मटर ले लें, अभी सीज़न का स्टार्ट है, मंडी के अंदर आपको 230 रुपए किलो मिले, लेकिन अगर वो मोहल्लों की दुकान पे आ जाए तो वहाँ पे 100 रुपए पाओ, यानी 400 रुपए किलो मिले, यानी 170 रुपए का फ़र्क पड़ जाए। तो ये भी तो मेंटेनेंस रखनी है ना, बैलेंस बिल्कुल रखना है जी। इसमें हुकूमत की, मैं समझता हूँ, वो टीम जिसे प्राइस कंट्रोल कमेटी कहते हैं, जिसे प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर कहते हैं, जिसे कहते हैं DCO जो होते हैं, जो AC होते हैं, जो वहाँ पे मुकामी मजिस्ट्रेट होते हैं, जो वहाँ पे मुकामी जो दीगर लोग होते हैं, ये उनकी नाकामी या उनकी मिलीभगत है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। मैं चूँकि खुद इसका आई विटनेस हूँ कि एक चीज़ मंडी से मिलती है 30 रुपए किलो, जब हम उसको लेकर गली मोहल्ले की एक दुकान पे जाते हैं तो वहाँ से मिलती है 130 रुपए किलो। तो 100 रुपये जो प्रॉफिट है वो जो कमा रहा है वो दुकानदार कमा रहा है, और गालियाँ कौन खा रहा है? हुकूमत खा रही है। और उसमें हिस्सा कौन ले रहा है? वो वहाँ पर इंस्पेक्टर हिस्सा ले रहा है, जिसे प्राइस कंट्रोल कमेटी को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। या सर, अब हुकूमत फैसला कर चुकी है। ले, मैं आपको ना असल खबर की तरफ आते हैं, आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। या सर, हुकूमत के पास आखिरी टाइम मिला है 6 माह का। ये मैं आपको बिल्कुल आपको एक दुरुस्त कह रहा हूँ। इस 6 माह में हुकूमत ने अगर अपनी सिमत को दुरुस्त कर लिया, 6 माह कहाँ से मिले आपको समझ गए हैं, कुछ चीज़ें बताने वाली नहीं है, इशारतन आप समझ गए हैं। अगर इस 6 माह में हुकूमत ने अपनी सिमत को दुरुस्त कर लिया, हुकूमत डॉलर को वापस ले आई, हुकूमत ने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया, अवाम को रिलीफ दे दिया, तो फिर 6 माह के बाद तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ बनने के लिए एक और इलेक्शन जीतना पड़ेगा। वही इसकी बुनियाद होगा। और अगर 6 माह, मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर ये 6 माह में हुकूमत कुछ ना कर सकी, हुकूमत वो डिलीवर ना कर सकी जिसकी तवक्को की जा रही है, तो फिर 6 माह बाद, ले मैं आपको ये भी खबर दे दूं, फिर 6 माह बाद डील शील का मामला शुरू हो जाएगा। फिर 6 माह बाद किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रवाबते तेज़ हो जाएंगे। इन 6 माह में ना कोई डील है, ना कोई मामला है, ना कुछ है। 6 माह में करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? मैं जो अब आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने कहा कि असल नर्ख लाने चाहिए, तो इसका मतलब है कि कुछ किसी तरफ से कोई हुआ ना। अब पेट्रोल की कीमतें कम करने की समरी चली गई है, तो ये एक रिलीफ की तरफ जा रहे हैं ना। मैं आपको कह रहा हूँ डॉलर सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। चलिए मैं आपको बता दूं, अगले 2 से 3 माह में बिजली सस्ती होगी। याद मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन से पहले बहुत कुछ होगा,
तो हुकूमत तैयारी में आ गया। फरवरी तक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से नीचे आएंगी और पीटीआई के अब आम कारकुन को, पीटीआई के लोगों को अब बहुत से इख्तियार मिलेंगे। और मैं आपको बताऊँ, पंजाब के अंदर जहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब बहुत काम कर रहे हैं ना, वहीं पर मैं आपको मैं तो परेशान हो गया हूँ कि गवर्नर पंजाब कितना काम कर रहे हैं। रोज़ाना गवर्नर पंजाब जो हैं वो कमोबेश 1 से 1,500 अफराद से मुलाकात करते हैं। कभी गवर्नर हाउस में ऐसा नहीं हुआ। और वो मुलाकातें मुख्तलिफ इस्लाह के लोगों की हैं और सबको एक ही चीज़ देख कहती हैं। मैंने ये जायज़ा लिया बड़ा करीब से, सबको एक ही बात कहते हैं गवर्नर पंजाब कि या इमरान खान का जो विजन है इसको आगे लेकर बढ़े। और जहां तनकीद का मामला आता है कि ये गलत हो रहा है, वहां पे तनकीद भी करते हैं और सीधे लेके जाते हैं। मैंने तो किसी से पूछा ये कर क्या रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब, इन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन को आगे से आगे लेकर जाऊंगा और जहां पे करप्शन हो रही है उसको मिलकर हम ख़त्म करेंगे ताकि पीटीआई मजबूत हो। तो जब आप देखें कि ये एकदम तेज़ी से शुरू हो, जब एक गवर्नर हाउस में 1,000, 2,000, 3,000 लोग मुलाकातें कर रहे होंगे, जब वज़ीर आला मुख्तलिफ शहरों में जा रहे होंगे, जब पुलिस समेत तमाम महकमों को कह दिया गया कि अब टिकट होल्डर और दीगर अफराद जो हैं उनके काम करें, जब महंगाई पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। चले मैं आपको बता दूँ, ये महंगाई को बरात भी तो नहीं कर रहा, गली मोहल्ले के लोग कर रहे हैं ना। आइंदा आने वाले दिनों में एक नया कानून बन रहा है कि जो महंगा बेचेगा, मुनाफे से ज़्यादा महंगा बेचेगा, सरकारी नरखनामे के ऊपर, सरकारी रकनामा, उसके ऊपर मैक्सिमम आप कितनी प्रॉफिट ले सकते हैं, एक रेशो होगी, उससे बहुत ज़्यादा आप बेचेंगे। अब तो 300% प्रॉफिट ले रहे हैं ना, 600% प्रॉफिट ले रहे हैं। आपने तो लूट मार का बाजार गर्म कर दिया है। अब उतनी चीज़ महंगी होती नहीं जितनी बेच दी जाती है, गाली हुकूमत को बढ़ती है। उसकी वजह बड़ी थी, जब आपके मकामी नुमाइंदे आप उनको मुतहरक नहीं करते, सबको मुतहरक किया जा रहा है। और ये इनको मुतहरक करने के बाद आने वाले, मैंने कहा कि ये 6 माह हैं, इन 6 माह में आपको नज़र आ जाएगा। आपको पता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चंद दिन पहले एक मीटिंग ली, उस मीटिंग में उन्होंने बहुत क्लास ली, खासकर कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन आ रहे हैं इसके हवाले से ली कि भाई अगर ये इलेक्शन हम हार जाते हैं और अगर ये इलेक्शन हम हार जाते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मेरे पास इतला है कि सदाकत अब्बासी, इनको कहा गया आपके पास कितने डिवीज़न हैं, कितने ज़िले हैं, उनमें क्या पोजीशन है, किस किस जगह पे कितनी कितनी सिफारशी टिकटें मिली। इसी तरह बाकी सूबों में भी आ गए, बाकी शहरों में भी आ गए, सबका नाम ले लेके उन्होंने कहा कि अगर ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन सितंबर में हो रहे हैं, अगर इसमें पीटीआई हार जाती है तो फिर जहन में रखें आइंदा हमारा सियासी मुस्तकबिल बड़ा बुरा होगा। और इस आइंदा इलेक्शन में मैं आपको ये भी बता दूँ, इस पीटीआई कंटोनमेंट इलेक्शन के बाद पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं ना उन पर झाड़ू फिरने वाला, अगर ये कामयाब नहीं होते तो 50% सीटें भी नहीं, इनको चाहिए 75% सीटें, फिर जाके होगा। देखें कंटोनमेंट बोर्ड में तो पहले दिन से कहते हैं वहाँ पे बड़े एजुकेटेड लोग हैं, पीटीआई के हमायती लोग हैं, अगर वहाँ पे भी ये हार जाते हैं तो फिर क्या हालात होते हैं। अब ये बड़ा खौफनाक होता है। तो मैं आपको आगे एक और दे देता हूँ, खबर दे कि कुछ लोग होंगे और 6 माह है ये, इस 6 माह के दौरान कोई डील नहीं हो रही। ये जो शोर मचा हुआ है ना कि शहबाज शरीफ का या दूसरा तीसरा, नहीं, 6 माह के बाद असल मामला शुरू होंगे। ये 6 माह हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए बड़े अहम।